अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। हाँ जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पासेस कौन कौन से हैं, इंटरनल पास कौन कौन से हैं, आउटसाइड पास कौन कौन से हैं पाकिस्तान के। ठीक है जी, वो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और मैप के ज़रिए बताने की कोशिश की थी। होप सो कि आपको समझ आई होगी। हाँ जी, आज है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले। इसमें भी अक्सर बेशतर सवाल पूछे जाते हैं पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है जी, वेस्ट में कौन कौन सा है, ईस्ट में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है। तो आज हम ये सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने मैप ड्राप करना है, वही पाकिस्तान का जो मैप मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, पाकिस्तान का मैप आपने बनाना है। ऊपर आपने लगानी है नॉर्थ, नीचे आपने लगानी है साउथ, और हमारी जो है ना लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ईस्ट, और अफ़गानिस्तान जो है ना हमारी वेस्ट साइड पे है। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो नॉर्थ में पहाड़ी सिलसिले हैं, और ऊपर से आते हैं नॉर्थ वाली साइड से। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये वाला पहाड़ी सिलसिला जिसे हम बोलते हैं कराक्रम, कराक्रम माउंटेन्स। ठीक है जी, ये कराक्रम माउंटेन्स ना तो बिल्कुल सेंटर में है पाकिस्तान के, बल्कि ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये वेस्ट की तरफ है। ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ है ये जो है कराक्रम माउंटेन रेंज है। ठीक है जी, ये है बड़े बड़े पहाड़। कराक्रम का मतलब ये होता है कि ब्लैक ग्रेवल, ब्लैक ग्रेवल यानी कि काला पत्थर। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है, काला पत्थर ब्लैक ग्रेवल। तो यहाँ तक जो जो पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ तक ये शुरू होता है, ऊपर चला जाता है, ये फिर चाइना से होता हुआ ऊपर फिर चलता है पहाड़ी सिलसिला। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया कराक्रम कराक्रम माउंटेन रेंज। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है कि जो कराक्रम है वो बिल्कुल नॉर्थ में नहीं है, सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ है। ठीक है जी, अब कराक्रम का मतलब क्या है कि ब्लैक ग्रेवल यानी कि काला पत्थर। ठीक है जी, अब आपने देखना है कि कराक्रम में के जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है इसकी। ठीक है जी, और इसमें जो इलाके इंपॉर्टेंट इलाके आते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ अगले आके। हाँ जी, दूसरा है हिंदू का सिलसिला। हिंदू का सिलसिला अफ़गानिस्तान से शुरू होता है, ये ऊपर फिर सेंट्रल एशिया स्टेट से होता हुआ सेंट्रल एशिया स्टेट जैसे काज़िक्स्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान, काज़िक्स्तान। ठीक है जी, वो ऊपर होता हुआ फिर यहाँ पे आके वो ना पामीर की चोटी, पामीर के जो है ना पामीर की पहाड़ियाँ बनाता है, वो सिलसिला बनाता है हम, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं जाना अभी तक, तो हमने अभी यहीं पे रहना है। जो हिंदू का सिलसिला है वो अफ़गानिस्तान से शुरू होता है, वेस्ट साइड पाकिस्तान के वेस्ट से आता है, और अफ़गानिस्तान के वेस्ट से यहाँ से शुरू होता है। ये वाला जो मैंने आपको रेड निशान से शो कराया हुआ है। ठीक है जी, रेड निशान, रेड जो पहाड़ी सिलसिला है, ये हमारे हो गया हिंदू का पहाड़ी सिलसिला, ये हमारे वेस्ट में है। तो पीपीएससी में सवाल पूछा जाता है कि वेस्ट साइड में आपका कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, नॉर्थ साइड में कौन कौन सा है। ठीक है जी, और इसमें डिफरेंट पासेस पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो कराक्रम में जो मैंने आपको पास बताया था, पासेस का जो हमारा लेक्चर था, तो मैंने आपको बताया कि खंजराब पास है। ये देखें छोटा सा पास, एक छोटा सा सिलसिला रास्ता होता है जो दो कंट्रीज़ को आपस में मिलाता है। तो यहाँ से पास है थे गुजरता हुआ, बल खाता हुआ, ठीक है ना, वो पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान के साथ आके कनेक्ट करवाता है। तो खंजराब पास एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सी पैक जो ना चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जो एक हाईवे बन रही है जिसे कराक्रम हाईवे भी कहते हैं, या उर्दू में से शाहराह रेशम भी बोलते हैं। ठीक है जी, वो इम्पोर्टेंट है, वो आगे आपको पॉइंट्स में बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हिंदू कश की जो हिंदू कश में जो पहाड़ी जो क्या कहते हैं, हिंदू कश की जो हाईएस्ट पीक है जी, उसे क्या वो है जी तिरचमीर। ठीक है जी, वो हम आप आगे देखते हैं। अच्छा जी, हिमालय, हिमालय जो है ना वो इंडिया से शुरू होता है, इंडिया से पाकिस्तान में
इंटर होता है। इंडिया हमारे बिल्कुल ईस्ट में है ना, यहाँ पे है बिल्कुल, मैंने आपको बताया था इंडिया हमारे ईस्ट साइड पे है। तो इंडिया से ये जो पहाड़ी सिलसिला आता है, ये बिल्कुल इसे हम बोलते हैं हिमालय। ठीक है जी। हिमालय बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं। एक होती है सेंट्रल हिमालय, दूसरी होती है लेसर हिमालय, और जो तीसरी होती है ना, वो जो तीसरी ही है उसे हम बोलते हैं शिवालिक्स, जो बिल्कुल छोटी उनकी हाइट होती है, लेंथ होती है। हाँ जी। अब इनको इनकी अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं कि और कौन कौन से हैं पहाड़ी सिलसिले। ये है जी कुछ बुलेट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। क्राक्रम, क्राक्रम को आप ब्लैक ग्रेवल बोलते हैं, यानी कि काला पत्थर बोलते हैं। ये वाला पॉइंट्स आपने याद रखना है। और इसके इंपॉर्टेंट्स बॉर्डर कौन कौन से हैं। गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर विद चाइना। ठीक है जी। गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर विद चाइना, जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, वो चाइना के साथ बॉर्डर करता है। खंजराब पास है जिसमें अंदर, जिसे एक सी पैक या शाहराह रेशम निकल रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शाहराह रेशम उर्दू में बोलते हैं। ठीक है जी। कराकोरम हाईवे, जिसे सी पैक का चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जिससे ट्रेड होती है पाकिस्तान और चाइना के साथ। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट जो है इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है, वो K2 है। K2 नाम सुना होगा आपने। जो इसकी अब लेंथ है वो है, हाइट जो है ना वो 8611 मीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी ना, वो इसकी जो लेंथ है 8611 मीटर है। और ये नंबर 2 पे है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, जो मतलब हाईएस्ट पीक है। पहला नंबर तो माउंट एवरेस्ट है ना, तो माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय के सिलसिले में आ जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला फिर आगे चलता हुआ ना नेपाल की साइड पे चला जाता है। ठीक है, आगे जब हम मैप पढ़ेंगे साउथ एशिया का तो वहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा जी, सियाचिन ग्लेशियर भी इसी कराक्रम माउंटेन रेंज के अंदर है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, कराक्रम में सियाचिन ग्लेशियर। तो ये हैं 4-5 पॉइंट, अगर आप बस इतना ही याद कर लें तो काफ़ी है। ठीक है, कराक्रम रेंज के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी हिंदू कश। हिंदू कश जो है ना वो वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल मतलब वेस्ट साइड के ऊपर है। ठीक है, वेस्ट साइड से शुरू होता है ये। अच्छा जी, अब इसके पॉइंट कौन कौन से आपने याद रखने हैं। ये अफ़गानिस्तान से शुरू होता है, इंटर्स फ्राम अफ़गानिस्तान। ये आपने याद रखना है, ये कहाँ से शुरू होता है, वेस्ट साइड से। अच्छा जी, इसकी जो है हाईएस्ट पीक क्या है, तिरिच मीर है, ये आपने याद रखनी है, तिरिच मीर। ठीक है जी। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट एरियाज़ कौन कौन से आते हैं हिंदू कश में, तो वो है स्वात और चित्राल, इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हिंदू कश में जो इम्पोर्टेंट जो पास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पास, वो सिंदूर पास है। ये मैंने आपको बताया भी था, आप देख सकते हैं, जो हमारा लेक्चर दिया था मैंने आपको। सिंदूर पास इम्पोर्टेंट पास है। अफ़गानिस्तान के जो सरदार आया करते थे इस पास के लिए, माजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है। जैसे वो अफ़गानिस्तान के सरदार आते थे और वो हिंदुस्तान में जाके हमले करते थे, जैसे अलपख्तगीन और उसका बेटा सबख्तगीन, उसका बेटा महमूद गज़नवी। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान से होते हुए और यहाँ से पाकिस्तान से इंटर होके इंडिया जाया करते थे हमले के लिए। ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट पास है सिंदूर पास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पास है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी, आगे है हिमालय। हिमालय की बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं, और ये कहाँ से शुरू होता है, ये इंडिया से आता है, ईस्ट साइड इंडिया से, आता है। ठीक है, हिमालय। इसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं। सेंट्रल हिमालय से बोलते हैं कि ये जो है ना हिमालय और जो लेसर हिमालय इनके बिल्कुल सेंटर में है, और इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो ऑलमोस्ट कराकोरम जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेंट्रल हिमालय। और इसका जो है इम्पोर्टेंट एरिया है वो कश्मीर में जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो उसे हम हिमालय बोलते हैं। ये भी एक सवाल पूछा गया था पिछले पेपर में कि जो माउंटेन ऑफ कश्मीर आर पार्ट ऑफ कराकोरम हिमालय हिंदू कश, तो ये किसके थे, हिमालय के थे। ठीक है जी। और हाई हाई पीक्स हैं जी इनकी, सेंट्रल हिमालय की ये बड़े मतलब इनकी जो पीक्स हैं ना वो कराकोरम
कराकोरम के बराबर है इनकी जो हाइट है। उसके बाद है जी लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की जो हाइट है वो लगभग 6,000 मीटर है तकरीबन एवरेज जो इनकी हाइट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इलाके हैं वो मर्री और गलियात, ये वाले इम्पोर्टेंट इसके एरियाज़ हैं। मरी आप लोगों ने देखा होगा, मरी में जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो किसके होते हैं, हिमालय के हैं। ठीक है जी। और उसके बाद है शिवालिक्स की हिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार तकरीबन पूछा जाता है। शिवालिक या इसे शिवालिक्स भी बोलते हैं। शिवालिक्स जो है ना वो अटक्स एंड एबटाबाद हिल्स, ये वाली जो पहाड़ी सिलसिले हैं अटक्स और एबटाबाद हिल और इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ हिल्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं तकरीबन शिवालिक्स हिल्स में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बाकी देखते हैं और कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, वापस आ गया अपने मैप पे। अच्छा जी, वेस्ट साइड के ऊपर इस तरफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ बिल्कुल ये जो ड्यूरन लाइन जा रही है, यहाँ पर एक और पहाड़ी सिलसिला है जिसे कहते हैं सफ़ेद कोह। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला सफ़ेद कोह, ये वाला बिल्कुल वेस्ट साइड है और पाकिस्तान ये फाटा के बिल्कुल नीचे है। जैसे फाटा के बाद वो हमारी जो उसकी मुख्तलिफ एजेंसीज थी, जैसे खुर्रम हो गया, महमद हो गया, बाजोर, दीर। ठीक है, तो वो वाला इलाके बाद में KPK के साथ मर्ज कर दिए गए थे और डिस्ट्रिक्ट्स बना दी गई थी। तो यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला है उसे हम बोलते हैं सफ़ेद कोह। सफ़ेद कोह हम इसलिए बोलते हैं कि ये सारा साल स्नो कैप्ड रहती हैं, स्नो कैप्ड। ठीक है, मतलब ये सारा साल इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सफ़ेद कोह। अच्छा जी, उसके नीचे आए थोड़ा सा, अगर हम आए हैं तो यहाँ पे होती हैं वज़ीरिस्तान हिल्स। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो हमने पढ़ा था, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, नीचे होता है साउथ वज़ीरिस्तान। ठीक है जी, जिसमें हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस किए गए, ज़रब अज़्ब किया गया है, ज़रब अज़्ब हो गया और भी बहुत से ऑपरेशन किए गए थे 2016 में, 2009 में। ठीक है जी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में हुआ था। तो कहा जाता है कि ऑपरेशन जो है यहाँ पे किए गए थे ना, ये वाला इलाका जो टोटल ये टेररिस्ट का जो है ना वो घर बन गया था। तो डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे किए गए थे नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान में। तो ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं इसे हम बोलते हैं वज़ीरिस्तान हिल्स। वज़ीरिस्तान की जो पहाड़ी हैं ये वज़ीरिस्तान हिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि हाँ जी, चलो मैं आपको बताता चलूँ कि जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में था ना, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, वहाँ पर ऑपरेशन किया गया था ज़रब अज़्ब। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ज़रब अज़्ब शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है, और साउथ वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन किया गया था 2009 में। ठीक है, उसे बोलते थे हम राह निजात, राह निजात। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। साउथ वज़ीरिस्तान में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन किए गए थे उसे हम नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ज़रब अज़्ब किया गया था 2014 में, और साउथ वज़ीरिस्तान में 2009 में जो है ना राह निजात किया गया था ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएं, ये क्वेटा के साथ बिल्कुल ये पहाड़ी सिलसिला है छोटा सा, जिसे हम क्वेटा की पहाड़ी जो क्वेटा की बिल्कुल इस साइड पे है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्रोही। ब्रोही सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला, छोटी सी सिलसिला है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, ये चागी, जिसे पाकिस्तान का पर भी बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का पर बोलते हैं इसको। इस पे जो है ना चागी की जो है ना वो ड्राई माउंटेन्स मौजूद हैं। ठीक है, और जीके के लिए आपने इसमें याद रखना है कि 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो टेस्ट किए थे गए थे 28 मई 1998 में, वो इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर किए गए थे, यहीं पे पाकिस्तान को जो पड़ रहे। अच्छा जी, चागी की जो माउंटेन्स वो ड्राई माउंटेन्स हैं। और एक जनरल नॉलेज के लिए कि मैं आपको बता दूँ कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ चागी। ठीक है, ये बात आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ चागी, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी,
उसके बाद आ जाएँ जी, हाँ जी, इस्लामाबाद के नीचे जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे कलर कहार वाली साइड के ऊपर कुछ नमक की जो है साल्ट रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है, साल्ट रेंज, ठीक है। ये दुनिया की बहुत बड़ी मतलब पहाड़ी सिलसिला है, साल्ट रेंज, जहाँ से नमक निकलता है और डिफरेंट टाइप्स का नमक निकलता है, जिसे सुर्ख नमक भी बोलते हैं, और भी जो बहुत महंगा बिकता है, लेकिन हम उसे वैसे ही इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं सस्ते दामों में। और इंडिया बहुत ही प्रॉफिट कमा रहा है इस हमारे सिर्फ खाली नमक से, ठीक है जी। ये पहाड़ी सिलसिला आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट, बस और कुछ नहीं याद रखना कि कहाँ पे है, इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ जेहलम के करीब है। हाँ जी, उसके बाद आ जाए जी, ये पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब यहाँ पर एक और पहाड़ी सिलसिला है, उसे हम बोलते हैं सलेमान रेंज, ठीक है। ये छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है। सलेमान रेंज इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो वहाँ के पुराने बाशिंदे वो कहते हैं कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना अपने जिनों के साथ अपना तख्त यहाँ पर लेकर आए थे, तो इसीलिए हम इसको इस निस्बत के तहत कहते हैं कि ये सलेमान रेंज बोलते हैं, ठीक है। सलमान पहाड़ कोह सलमान या कोह सलमान पहाड़ी सिलसिला, तो ठीक है जी। हाँ जी, तो ये पहाड़ी सिलसिला हम उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब करते हैं। अच्छा जी, अगर नीचे आप आ जाएँ बिल्कुल बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के साथ यहाँ पर एक और पहाड़ी सिलसिला है जिसे हम किथर रेंज बोलते हैं, ठीक है जी, किथर रेंज बोलते हैं। अच्छा जी, चलें अब आपको बताता चलूँ कि आगे आपने पॉइंट्स कौन कौन से याद करने हैं, बुलेट पॉइंट्स जो आपने ये बेसिक याद करने हैं वो मैं आपको बता दूँ। बस वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है जी। वेस्ट में आपको जब आपको पता होगा कि पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि हिंदू कश, ठीक है जी, पहाड़ी सिलसिला है। और उसके अंदर कौन सा पास है, सिंदूर पास बताया था मैंने आपको। और ऊपर अगर आप आ जाएँ यहाँ पे कराक्रम जो है ना पहाड़ी सिलसिला, कराक्रम कराक्रम जो है ना वो चाइना के साथ हमें कनेक्ट करवाता है। और यहाँ पर ये जो पास है इसे हम बोलते हैं खंजराब पास, ठीक है जी, हाईएस्ट पार्क पाकिस्तान का, ठीक है जी। और इसमें जो है सी पैक को एडवांस किया जा रहा है, ठीक है जी, चाइना के साथ। बुलेट पॉइंट 2-3 बुलेट पॉइंट आप याद कर लें, काफ़ी हैं। उसके बाद ईस्ट साइड पे हमारा जो पहाड़ी सिलसिला है उसे बोलते हैं हम हिमालय, ठीक है जी है। और हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो है नागा पर्वत, ठीक है जी, जो उसे किलर माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नीचे आ जाएँ तो वेस्ट साइड के ऊपर एक और सिलसिला है सफ़ेद कोह सिलसिला। उसके बाद आ जाएँ जी वज़ीरिस्तान हिल्स है, ठीक है जी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ज़रब अज़ब कहाँ शुरू किया गया था और साउथ वज़ीरिस्तान में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद चागी में आपने याद रखना है जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर टेस्ट कब किए गए थे, ठीक है जी। और ये ड्राई माउंटेन्स हैं। उसके बाद है जी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान है जी चागी, चागे की जो माउंटेन्स वो ड्राई हैं। अच्छा जी, और इम्पोर्टेंट जो है साल्ट रेंज है कि इसमें जो है ना हमारी नमक की बड़ी बड़ी कानें हैं, साल्ट रेंज, ठीक है जी, कलर कहार वाली साइड के ऊपर जब आप जाते हैं। अच्छा जी, सलमान रेंज भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, क्वेटा के जो पहाड़ी सिलसिले हैं सेंट्रल ब्रोही, ठीक है जी, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।